बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 37 तक के सॉल्यूशन आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी कण से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य 1.0 एंगस्ट्रॉम है। कण के संवेग की गणना कीजिए। कण के संवेग की गणना कीजिए। तो दिया क्या है, एक तो लैम्डा दिया है, लैम्डा का मान लिख लेते हैं, और प्लांक नियतांक एच का नियत मान होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो संवेग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं लैम्डा बराबर दिया है 1.0 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हो गया लैम्डा बराबर 1.0 एंगस्ट्रॉम बराबर 1.0 गुणे 10 की घात -10 मीटर। आगे एच बराबर होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड। ये हो गया, ये इतना दिया गया है। अब पूछा है कण का संवेग। तो यहाँ पर लिखेंगे कण का संवेग P बराबर एच अपान लैम्डा। मान रख लेते हैं। एच की जगह पर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -34 और लैम्डा की जगह पर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -10। ये बराबर 1 से भाग करेंगे तो 6.6 ही होगा, और ये हो जाएगा 10 की घात -24, 10 की घात -24 किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें दिया क्या है, लैम्डा का मान दिया है 1.0 एंगस्ट्रॉम। इसको हमने मीटर में बदल लिया। एच का मान नियत होता ही है। सूत्र कण का संवेग P बराबर एच अपान लैम्डा मान रखा, कैलकुलेट किया, और आंसर आपके सामने दिख रहा है 6.6 गुणे 10 की घात -34 किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। अब आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो ई का मान दिया है, पहले लिख लेते हैं, जूल में बदल लेते हैं। सी का मान नियत होता ही है, और इन दोनों की मदद से हम पी का मान जो है वह ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो मान दिया गया है, सबसे पहले दिया है E बराबर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैपिटल E बराबर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बराबर हो जाएगा 30 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। ये हो जाएगा बराबर 16 तियाँ 48, 48.0 गुणे 10 की घात -19 जूल। क्यों? क्योंकि 0.30 3 गुणे 10, 10 का गुणा इसमें करेंगे 16, 16 तियाँ 48.0 गुणे 10 की घात -19 जूल। ये हो गया। और आगे सी का मान जो है वह होता ही है। सी बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये नियत मान होता ही है। अब आगे जैसे कहा है कि संवेग ज्ञात कीजिए, तो
फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है hc/λ और P बराबर होता है h/λ। तो लिख लेंगे फोटान की ऊर्जा E बराबर hc/λ तथा फोटान का संवेग P बराबर होता है h/λ। तो इसलिए भाग देने पर क्या हो जाएगा, E/P बराबर hc/λ और बटे h/λ। तो हो जाएगा अथवा E/P इक्वल टू C, E/P बराबर C। ये हो जाएगा अथवा इक्वल टू P गुणे C अथवा P बराबर E/C, P बराबर E/C। फोटान की ऊर्जा का जो सूत्र है E बराबर hc/λ और फोटान का जो संवेग होता है P बराबर h/λ। इन दोनों सूत्रों की मदद से हमने प्राप्त किया फोटान का संवेग P बराबर E/C। और इसको इसलिए इस रूप में ले आया क्योंकि हमारे पास दो ही मान हैं, एक है E का मान और एक है C का मान। तो इनकी मदद से जो है हमको फोटान का संवेग ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र प्राप्त किया P बराबर E/C। अब मान रख लेते हैं, मान रखेंगे तो हो जाएगा E की जगह पर 48.0 × 10⁻⁻19 और बटे C की जगह पर 3 × 10⁸ तो बराबर हो जाएगा 3 × 3, 3 छंग 18 और गुणे ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10⁻⁻19 और गुणे 10⁻⁻8 9 8 17 16 गुणे 10⁻⁻27 9 7 16 16 गुणे 10⁻⁻27। यही आपके बुक का जो आंसर है यही आ रहा है, इतना किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें E का मान दिया है, C का मान दिया है, फोटान की ऊर्जा E बराबर hc/λ, फोटान का संवेग P बराबर h/λ। इनकी मदद से हमने सूत्र प्राप्त किया P बराबर E/C। मान रखा, कैलकुलेट किया तो हमें अंततः रिजल्ट मिला 16 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। न्यूट्रॉन की दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो किलोग्राम दिया है, ये m हो गया, E के का मान दिया है, h का मान लिख लेते हैं। तो लिखते हैं m बराबर जो दिया है 1.6, क्वेश्चन नंबर 40 में m बराबर दिया है 1.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना किलोग्राम। आगे E के का मान दिया है, E के बराबर होता है, दिया है जो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में बदल लेते हैं तो 0.04 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये हो गया इतना जूल। इसको हम लिख सकते हैं बराबर
ए हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं कि बराबर 16 चौको 64, 0.6 0.064 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 64 गुणे 10⁻⁻22 जूल। 64 गुणे 10⁻⁻22 जूल, यही होगा। गुणा करेंगे, वैसे ही देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम दशमलव हटा लें, यहाँ से हटा लें तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पर 16 होगा और 3 घात इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो 16 चौको 64, 64 गुणे 10⁻⁻22 जूल। इसके बाद यच का मान लिख लेते हैं। यच बराबर होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, जूल गुणे सेकंड। ये इतना दे रखा है। अब आगे जो है कहा है कि न्यूट्रॉन की दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे न्यूट्रॉन की दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लेम्डा बराबर एच अपान √2m e के मान रख लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा एच की जगह पर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और बटे 2m की जगह पर m का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻27 और के की जगह पर 64 गुणे 10⁻⁻22। ये हो जाएगा बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और ये हो जाएगा 16 दूना 32 √3.2 गुणे 64 गुणे ये हो जाएगा 10⁻⁻49। इतना 49 हो गया, क्योंकि 10⁻⁻27 में 10⁻⁻22 का जब गुणा होगा तो हो जाएगा 10⁻⁻49। अब आगे जो है ये बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और बटे √ इसको गुणा कर लेते हैं। ये 64 गुणे 3.2, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 3 चौको 12 की 2 और 3 छंग 18, 19, 3 चौको 12 2, 3 छंग 18, 19 से 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, 9 1 10 की 0, 1 1 2, 1 अंक पे दशमलव। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 204.8 गुणे 10⁻⁻49 और इसको आगे लिख सकते हैं बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और बटे 20.48 गुणे 10⁻⁻48 इस रूप में लिख सकते हैं। और जब इस रूप में लिखेंगे तो आगे जो है देखते हैं क्या आता है। जब इस 20.48 का वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा तो 20.48 4 चौको 16, यहाँ पे 4 यहाँ 16 हो गया, 4 4 8, यहाँ पर 4, यहाँ 48 हो जाएगा। तो 8 दशमलव अगर हम 5 बार लेके जाएं तो 5 5 25 की 5, 5 8 40, 2 42, 5 5 10 की 0, 8 1 9 और यहाँ पर 3 हो गया, 2
एक डबल जीरो फिर उतरा, 9 त्रिक 9 दूना 18, 2 बार ले लेते हैं और आगे छोड़ देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 6.6 × 10⁻−34 और बटे ये हो जाएगा 4.52 और इसका हो जाएगा 10⁻−24 क्योंकि 10⁻48 है, 10⁻48 का 10⁻24 और जब 6.6 में जब भाग करेंगे 4.52 तो ये आएगा 1.46 × 10⁻10 क्या मीटर, और 10⁻10 मीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो हो जाएगा 1.46 × 1 एंगस्ट्रॉम और यही हो जाएगा बराबर 1.46 एंगस्ट्रॉम। यही आपका आंसर है, यही जो है आंसर है। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा अपने तरीके से, आएगा यही। मान जो दिया है यम दिया है, ई के का मान ये जो है दिया है जिसको कि हमने जूल में बदला, यच का मान नियत होता है, हमने लिख लिया उसको पहले ही। न्यूट्रॉन की दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र है लैम्डा बराबर h/√2m ई के, रखा मान को, कैलकुलेट किया, करते करते जब अंत तक पहुंचा तो आया 1.46 × 10⁻10 मीटर और 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम से जब गुणा हुआ तो आया आंसर 1.46 एंगस्ट्रॉम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है 41 नंबर में कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इससे संबद्ध दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो वेग दिया है, द्रव्यमान और यच का मान हम लिख लेते हैं, नियत होता ही है। 41 नंबर में जो बी का मान दिया है, बी बराबर वह दिया गया है 0.5 × 10⁻³ 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख लेते हैं, यम बराबर होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ए, और यच का मान जो है वह 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, यह दिया गया है। इतना दिया गया है और जो पूछा है कि दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mb, तो बराबर हो जाएगा h की जगह पर 6.6 × 10⁻34 और यम की जगह पर 9.1 × 10⁻31 और गुणे बी की जगह पर 0.5 और गुणे 10⁻3, 0.5 × 10⁻3, ये हो जाएगा बराबर यहाँ पर 31 और ये 10⁻, बी की जगह पर 3, ये हो जाएगा बराबर 6.6 और बटे 5 का गुणा करेंगे, 5 × 5 5 9 45, तो 2 अंक पे दशमलव 4.55 और गुणे ये 10⁻34 ऊपर रहेगा ही, 31 में से 3 गया, -28 ऊपर गया
तो हो गया +28 ए। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर बराबर 660/455 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -6, 10 की घात -6। इसको जब हम भाग करेंगे तो हो जाएगा बराबर 1.45 गुणे 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -6 मीटर। एक क्वेश्चन नंबर 41 में यही जो है आपका आंसर होगा ए। या चाहे इसको आप 14.5 गुणे 10 की घात -7 लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, और नहीं तो 1.45 गुणे 10 की घात -6 मीटर, यही जो है इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें बी का मान दिया है, यम का मान दिया है, एच का नियत मान होता ही है, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 1.45 गुणे 10 की घात -6 मीटर। आप चाहो तो इसको 14.5 गुणे 10 की घात -7 मीटर लिख सकते हो, या यही लिखेंगे, दोनों आंसर सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 और 41 4 प्रश्नों के सॉल्यूशन जो है वो बताए हैं। आप लोग जैसे बताए हैं, जिन सूत्रों का हमने उपयोग किया है उनको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए। बचे हुए प्रश्न जो हैं उन्हें हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।